साईं की बात। बच्चे, तेरी शर्त मैं पूरी करूँगा मेरे बच्चे। जो तुमने अपने साईं से शर्त रखी है ना, वो तुम्हारी शर्त पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम्हारा उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य पर चलते रहो मेरे बच्चे। सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, अवश्य होगी। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है जो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। और सुन मेरे बच्चे, जो तुम्हारा ये वक्त है ना मेरे बच्चे, ये बहुत बहुत कीमती है मेरे बच्चे। अपने इस वक्त को ना सोच समझकर किसी को दिया करो, हर किसी को ऐसे ही मत दिया करो। क्योंकि ये वक्त है ना मेरे बच्चे, ये वापस लौटकर कभी नहीं आता, कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो ये वक्त है ना मेरे बच्चे, ये बहुत कीमती है। ये तुम्हारी श्वासें बहुत कीमती है, तुम्हारी एक एक सांस, तुम्हारा एक एक पल, ये वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। जो ये है ना, ये कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे, कभी कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने कुछ यादों के तौर पर अपने कुछ कपड़ों को संभाल के रखा हुआ है। बहुत पुराने हो गए हैं वो कपड़े, लेकिन तुम्हारी संभाल इतनी है ना कि बस तुम उसे संभाल कर रखना चाहते हो, उसे याद बनाकर। उससे ना तुम्हारी किसी की याद जुड़ी हुई है, किसी अपने की याद, और तुम उससे अपने आप को उन कपड़ों से जुदा नहीं करना चाहते। उन कपड़ों के सहारे, उन यादों के सहारे ना तुम जिंदा हो। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि वो आज भी तुम्हारे साथ है। सुनो मेरी बात को, घबराओ मत, परेशान मत हो। जो ये सच है ना मेरे बच्चे, सच कोई कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सच को तो आना ही है, वो भी सबके सामने एक ना एक दिन मेरे बच्चे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और जल्दबाजी मत करो। हर एक चीज का एक वक्त है, एक सही समय है। सही समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब कुछ सामने आएगा अपने आप। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने हाथ पैर मत चलाओ, मत ढूंढो कुछ भी, मत सबूतों को इकट्ठा करो। जो होना है वो मैं करूँगा, तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं, सारा काम मेरा है, मैं करूँगा। तुम बिल्कुल ना आराम से रहो। देखो, तुम्हारी जिंदगी है ना बहुत वैसे ही उलझी हुई है, उसे संवार करना, उसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी जो बिगड़ गया है उस सबको मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? और सुनो, तुम ना अभी हाल ही में किसी पर आकर्षित हो रहे हो। किसी के साथ उठना, किसी के साथ बैठना, खाना पीना, उनसे बातें करना तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा है। तुम उनकी तरफ आकर्षित होने लगे हो धीरे धीरे कर। पर एक बात कहूँ मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे रास्ते अलग हैं और उनके रास्ते अलग हैं। ऐसा करने से ना कोई फायदा नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा मत करो, अपने मन को काबू करो। देखो, वो सही नहीं है, मैं मानता हूँ कि वो मन है, तो मन तो भटकेगा ना, पर समझदार होना तुम तो मेरे बच्चे हो। तुम्हें पता है कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या चीजें हैं। ये बात तुम भी अंदर से जानते हो कि जो तुम्हारा मन कह रहा है ना वो गलत है। तुम्हारा मन जहाँ जा रहा है ना वो गलत है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। तो जाने दो ना मेरे बच्चे, उस तरफ मत भागो। अपने आप को रोकने की कोशिश करो, अपने मन को बांधो, ये बहुत ज़रूरी है। एक सीमा तय करो अपने मन की कि कहाँ से कहाँ तक जाना है और वहाँ से आगे नहीं जाना है। इस बात को अपने मन को समझाओ। ये तुम ही समझा सकते हो और कोई नहीं समझा सकता। देखो, तुमने जो गलती कर दी वो गलती तुमसे हो गई, अब उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बार बार उस गलती को सोच सोच कर अपने आप को क्यों परेशान करते हो, क्यों दुखी होते हो कि तुमने वो गलती की? बल्कि ये सोचो कि तुम इंसान हो और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है मेरे बच्चे कि तुमने गलती कर कर उसे माना, उसका पछतावा करना चाहा, मेरे आगे माफ़ी मांगी, अपने भूल चुकों की माफ़ी मांगी तुमने। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए मेरे बच्चे। तुमने कोई गलती नहीं की थी और वो हुई थी तो अनजाने में थी। देखो, गलती वो होती है जो जानबूझकर की जाए मेरे बच्चे, और जो अनजाने में होती है ना वो भूल होती है मेरे बच्चे। तो भूल तो माफ़ है मेरे बच्चे, और उस भूल के लिए मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, कब का। तो परेशान मत हो, अपने आप को दोषी मत समझो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और सुनो, कुछ लोगों की ना आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। कुछ लोगों की अभी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, कुछ सच उनके सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो वो सच मैं उनके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा, और उनकी आंखों पर जो पर्दा डला हुआ है ना, उन पर्दों को मैं खोलूँगा। तुम चिंता मत करना, बस सब होगा, सही समय आने पर सब हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो,
ठंड है मानता हूँ, लेकिन अपने शरीर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। रोज स्नान करना, अगर तुम्हारे नाखून बड़े हुए हैं तो उन्हें काटना मेरे बच्चे। अपने सर को धोना मेरे बच्चे, हर हफ्ते अपने सर को धोया करो। देखो जितने तुम स्वच्छ रहोगे ना उतनी बीमारियों से दूर रहोगे। तुम कहते हो ना कि साईं एक रोग आता है दूसरा रोग फिर आ जाता है, तो सुनो, तुम ना अपने आप को ना ऐसा बनाओ कि तुम अपने आप को हमेशा रोग मुक्त रख सको। और वो कैसे कर सकते हो? अपने आप को स्वच्छ रखकर। तुम्हें क्या लगता है कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, नहाओगे ना, मेरा नाम जाप करोगे, सारी ठंड तुम्हारी छूमंतर हो जाएगी। करके तो देखो। ये जो डरते हो ना तुम कि आज तुम्हें बुखार है, नहीं नहाना, या ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सब बेकार है मेरे बच्चे। बल्कि नहाने से ना इंसान रोग मुक्त होता है, बीमारियां दूर भाग जाती हैं, कोसों दूर। और जब तुम मेरा नाम जाप कर लेते हो ना तो उसके बाद तो क्या ही कहूँ कि सब कुछ ही दूर भाग जाता है। नकारात्मक ऊर्जा, हर चीज है मेरे बच्चे तुमसे कोसों दूर भागती हैं। तो इस बात को समझो। दुनिया की बातों में मत आया करो कि कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है। अपने आप की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरी सुनो। तुम जिस मकान की तलाश में हो ना मेरे बच्चे, कि तुम्हें वैसा मकान चाहिए जो तुम्हारा सपना है, जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे, वो मकान, वो घर तुम्हारा, वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द दिलवाऊंगा। तुम्हारी खोज बहुत जल्दी खत्म होगी मेरे बच्चे। वो खोज तुम्हारी चल रही है ना, मुझे पता है। तुम चारों तरफ अपने मकान को, घर को ढूंढ रहे हो ना। तुम्हारे मन का घर, तुम्हारे दिल वाला घर जो तुम चाहते हो शुरू से, जो तुम्हारा आशियाना, जो तुम बसाना चाहते हो, जो तुम अपना घर परिवार बसाना चाहते हो ना, वो सब हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा मेरे बच्चे, सब कुछ। और ये मेरा वादा है तुमसे, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, चिंता मत करना। सिर्फ घर मकान तक ही नहीं, तुम्हारा घर भी मैं ही बसाऊंगा, मैं ही तुम्हारा परिवार बसाऊंगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारी कोई ऐसी चीज है मेरे बच्चे जिसे तुम रोजाना में इस्तेमाल करते थे और वो तुम ना जल्दबाजी में कहीं पर भूल आए हो मेरे बच्चे, तो चिंता मत करो। जहां पर तुम भूल के आए हो ना वहां से वो चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, चिंता मत करो। जहां पर तुम छोड़कर आए हो ना वहां पर ऐसे लोग नहीं है मेरे बच्चे जो इधर से उधर हो जाए, चिंता मत करो। वो चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, परेशान मत हो, मुझे पता है। देखो, अगर किसी इंसान ने तुमसे बातचीत करना छोड़ दिया है या तुमसे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। सुनो, कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, किसी इंसान के अंदर घमंड आता है, किसी इंसान के अंदर अहंकार आता है। उसे लगता है कि शायद तुम उसके अब हिसाब के हो ही नहीं, उसके फायदे के नहीं हो, उसके बराबरी के नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं मेरे बच्चे। तो इस कारण वो तुम्हें छोड़ना चाहता है, तुमसे दूर जाना चाहता है, तुम्हारी संगति से दूर जाना चाहता है। एक गलत संगति में, बुरी संगति में वो फंस जाता है। तो सुनो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारे अंदर कोई कमी थी या तुम्हारा कोई कारण था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने आप को दोष क्यों देते हो? तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं मेरे बच्चे, सारी गलती उसके अहंकार की है, उसके घमंड की है। जब वो जाएगा ना, आगे बढ़ेगा ना, जब उसे ऐसे संगत में लोग अभी अच्छे लग रहे हैं, जब उसको ऐसे आगे चलकर ठोकरें मिलेंगी, धोखे मिलेंगे ना, तो देखना वो घूम फिर कर तुम्हारे पास वहीं वापस आएगा, तुम्हारे पास। क्योंकि तुमसे अच्छा इंसान उसे कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकता। जो खुद से पहले उसके बारे में सोचता था, जो खुद से पहले उसे खिलाता था, हर चीज उसके बारे में चिंता करता था, परवाह करता था, वो भी क्या है ना मेरे बच्चे, भूल गया है, भटक गया है, अपने रास्ते से भटक चुका है। तो जाने दो, अभी जाने दो मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग ना वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन जब वक्त की ठोकर लगती है ना तब उन्हें समझ भी आती है। ऐसी बात नहीं कि उन्हें समझ नहीं आएगी, समझ आएगी, सब समझ आएगा उन्हें। लेकिन तुम ना थोड़ा सा सबूरी रखो, अपने आप को दोष देना बंद करो। बस मैं यही कहूंगा कि तुम्हारी कोई कमी नहीं थी, तुम तो बहुत बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हो। तुम जैसा इंसान तो बहुत नसीब वालों को मिलता है मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।